नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शुभम झा और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यूटी का लेक्चर नंबर 2। और पिछले के क्लास में 2 क्वेश्चन हुआ था, आज तीसरा क्वेश्चन है और इसमें शायद 3-4 क्वेश्चन और भी है। उसके बाद आपका हो जाएगा अगला थ्योरी, जिसमें एलएचएल और आरएचएल का पॉइंट क्या होता है वो डिफाइंड पहले से ही होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बाबू, यहाँ पे लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इज नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 इफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में कहता है ये सिद्ध करने के लिए कि x इज इक्वल टू 0 पे क्या ये फलन जो है ये संतत है कि नहीं है। तो इसके लिए बताए थे, इसके लिए कितना पॉइंट था एक बार थोड़ा याद करो तो इसमें 3 पॉइंट्स हुआ करता था। एक एलएचएल का पार्ट हुआ करता था, यानी लेफ्ट नेवर, एक बार राइट नेवर की बात करते थे और उस पॉइंट पे बात करते थे जिस पॉइंट की हम एलएचएल और आरएचएल निकालता थे। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलएचएल का पार्ट निकालेंगे, है ना। तो एलएचएल का पार्ट कैसे निकालते थे, लिमिट एफ एक्स और लिखना पड़ता था एक्स टेंस टू 0 और माइनस लिखना पड़ता था। और लिखेंगे यहाँ लिमिट, और बताओ x माइनस का मतलब x अप्रोक्स भी बोल सकते हैं इसको। 0 माइनस का मतलब होता है कि x का मान जो है वो 0 से हल्का छोटा है, उसके लिए फंक्शन हो जाएगा मेरा साइन x अपॉन x प्लस कॉस x हो जाएगा मेरा। और यहाँ पे हो जाएगा x टेंस टू 0। अब जितना फंक्शन पार्ट है उसमें अब हम h का मान डालेंगे तो हो जाएगा मेरा लिमिट h टेंस टू 0। अब क्या करते चलेंगे, अब जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पे इस टर्म में लिखेंगे x माइनस एच प्लस कॉस x माइनस एच, और यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस एच लिखना पड़ेगा। और x का वैल्यू कितना डालना है, 0 डालना है। तो क्या हो जाएगा बताइए, तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन, और यहाँ हो जाएगा माइनस एच अपॉन माइनस एच, और को हो जाएगा कॉस माइनस एच, है ना। अब आपको पता होगा कि लिमिट अगर 2 टर्म में लिखा हुआ रहता है तो हम जानते हैं कि लिमिट को अलग अलग टर्म में भी हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच, और प्लस लिखना पड़ेगा लिमिट कॉस, बताइए कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस माइनस एच बराबर कॉस एच, और यहाँ लिखना पड़ेगा h टेंस टू 0। अब आप बताइए लिमिट h टेंस टू 0 साइन के अंदर में जो एंगल है वही एंगल से अगर डिवाइड रहता है तो वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाएगा। 1 इंटू एच का मान पुट करेंगे तो कॉस 0 का वैल्यू भी कितना होता है, 1 होता है, और एक को एक के साथ गुना करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये मेरा एलएचएल निकल चुका है। अब क्या निकालेंगे, आरएचएल निकालेंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा आरएचएल, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 0 प्लस लिखना पड़ेगा। अब 0 प्लस का ही मतलब होता है लिमिट, अब फंक्शंस के अंदर में x प्लस एच लिखना पड़ेगा, और यहाँ हो जाएगा h टेंस टू 0। अब इसके अंदर में जैसे ही हम मान पुट करेंगे तो हो जाएगा लिमिट, अब यहाँ x का मान 0 पुट करते हैं तो हो जाएगा h, तो जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पे मान पुट कर दो h, तो h प्लस कॉस एच, यह हो जाएगा h टेंस टू 0। अभी जस्ट इसका मान निकालें, देखो तो अलग अलग फैक्टर में विभाजित करेंगे तो साइन लिमिट h टेंस टू 0 साइन एच बट्टा एच, वैल्यू कितना 1 लिखेंगे, प्लस सॉरी यहाँ प्लस है ना, तो प्लस लिखेंगे, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बीच में प्लस था गुना समझ लिए थे, 1 हो जाएगा प्लस, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी एलएचएल और आरएचएल एक दूसरे के इक्वल है। अब देखेंगे क्या पॉइंट पे मान वही है, तो देख लेते हैं f0 के लिए, फंक्शन 0 के लिए इनपुट के लिए आउटपुट क्या है 2 है, तो लिखेंगे तीनों देखो बराबर है ना, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एफ एक्स टेंस टू 0 प्लस इज इक्वल टू, और जिस पॉइंट के लिए बात करते हैं वो एफ एक्स डालना पड़ेगा। अगर तीनों एक दूसरे के इक्वल हो जाता है तो फंक्शन कहते हैं वो मेरा कंटिन्यूअस है, तो लिखेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0।
तो ये क्या हो जाएगा, ये फलन मेरा संतत हो जाएगा कहाँ पर, x इज इक्वल टू 0 पर। देखिए x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि या तो वो लेफ्ट नेबर की बात कर रहा है या तो वो राइट नेबर की बात कर रहा है। एक बार आप लोग इसको नोट कीजिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कहता है, लिखा हुआ है कि एफ टी और लिखा हुआ है कॉस टी अपॉन पाई बाई टू माइनस टी, टी डजंट इक्वल टू पाई बाई टू। देख लेते हैं, एक बार नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 है ना। तो लिखेंगे एफ टी, मतलब फंक्शन किसके टर्म में दिया हुआ है, टी के टर्म में दिया हुआ है। तो लिखेंगे कॉस टी बट्टा पाई बाई टू माइनस टी, और यहाँ लिखना पड़ेगा 1, लिखना पड़ेगा टी जो है वो पाई बाई टू के इक्वल नहीं है, और इसमें लिखना पड़ेगा टी जो है वो पाई बाई टू के इक्वल है। और पूछ रहा है कि इसमें कि फॉर कॉन्टिन्यूअस, मतलब वो पूछना चाह रहा है कि क्या ये कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू, सॉरी एक्स नहीं है यहाँ पे, टी के फॉर्म में है, तो टी इज इक्वल टू पाई बाई टू। ये क्वेश्चन पूछा है और इसमें भी सेम प्रोसेस लगेगा, क्योंकि एक्स इज यहाँ पे लिखा हुआ है टी इज नॉट इक्वल टू पाई बाई टू। इसका मतलब होता है कि टी पाई बाई टू के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो इसका मतलब हुआ या उससे छोटा होगा या तो उससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो सबसे पहले छोटे के लिए निकालते हैं। तो बताओ, तो LHL निकालेंगे। LHL का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट है ना। लिखना पड़ेगा लिमिट एफ एक्स, सॉरी एक्स के टर्म में नहीं, फंक्शन टी है तो टी लिखना पड़ेगा, और टी टेंस टू, अब 0 नहीं लिखेंगे, टी टेंस टू क्या पार्ट कर रहा है, पाई बाई टू, तो पाई बाई टू में से अब LHL चल रहे हैं तो माइनस करना पड़ेगा। लिमिट लिखेंगे यहाँ पे, अब h टेंस टू 0 डालेंगे तो फंक्शंस के अंदर में बताओ क्या हो जाएगा, t माइनस, और यहाँ पे पाई बाई टू, सॉरी t माइनस एच डालना पड़ेगा, है ना। और t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं, तो t का वैल्यू पाई बाई टू है, तो हो जाएगा पाई बाई टू माइनस एच, हो जाएगा ना। अब फंक्शंस के अंदर में हम क्या पुट करेंगे, पाई बाई टू माइनस एच, तो फंक्शन यही है ना। तो लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 कॉस पाई बाई टू माइनस एच अपॉन, यहाँ पे लिखा हुआ है पाई बाई टू, तो पाई बाई टू पुट करेंगे, माइनस है। अब t के स्थान पे क्या पुट करेंगे, तो t के स्थान पे पुट करेंगे पाई बाई टू माइनस एच, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा पाई बाई टू माइनस एच। अगर इसी में प्रोसेस की बात करें तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो देखो, तो ये प्लस पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आगे देखने की कोशिश करें तो लिमिट, आपको पता होगा कि कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, और थीटा के स्थान पे h है तो हो जाएगा साइन h, और नीचे में हो जाएगा h, और यहाँ लिखना पड़ेगा h टेंस टू 0। अब आप बताइए कि लिमिट साइन h अपॉन h टेंस टू 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो LHL का पार्ट आ गया मेरा 1। अब किसके लिए निकालेंगे, तो RHL के लिए निकालेंगे। तो RHL के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट एफ एक्स, सॉरी एक्स नहीं, यहाँ पे t लिखना पड़ेगा, और t टेंस टू क्या लिखना पड़ेगा, पाई बाई टू, और वहाँ डाले थे माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो होगा लिमिट फंक्शन में पाई बाई टू में अब जोड़ेंगे कि घटाएंगे, जोड़ेंगे, और लिखना पड़ेगा h टेंस टू 0। अब फंक्शंस के अंदर में क्या पुट करेंगे, तो पाई बाई टू प्लस h पुट करेंगे, तो लिखना पड़ेगा लिमिट कॉस पाई बाई टू प्लस h अपॉन पाई बाई टू माइनस, अब दोनों के स्थान पे प्लस ही पुट करेंगे तो दोनों माइनस हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू और माइनस h हो जाएगा, h टेंस टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कॉस पाई बाई टू प्लस h। जब आप कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा लिमिट, ये देखिए माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू कैंसिल हो गया, यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस साइन h अपॉन माइनस h, h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
अगर इस माइनस साइन एच की बात करें तो ये देखना, तो ये अगर इसको इस टर्म में लिख सकते हैं क्या, साइन माइनस एच, अरे लिख सकते हैं ना, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो कहीं पे माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है उसको तो साइन माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन के अंदर में जो कुछ रहेगा अगर वो बट्टा के टर्म में हो तो आंसर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। LHL का पार्ट निकल गया, RHL का पार्ट निकल गया। अब तीसरा हम फंक्शंस की बात करते हैं, तो फंक्शन डायरेक्ट पुट करते हैं। फंक्शन में π/2 पे वैल्यू कितना है, फंक्शन के π/2 पे इनपुट π/2 है और आउटपुट इसके लिए क्या है, 1 है। तो बताइए, तो LHL के लिए भी 1 हो गया, RHL के लिए भी 1 हो गया और फंक्शंस के लिए क्या हो गया, 1 हो गया। तो बोल सकते हैं ना, लिमिट x टेंस टू माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट fx x टेंस टू 0 प्लस इज इक्वल टू fx। तीनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, तो बोल देंगे कि फंक्शन जो है वो मेरा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल टू π/2। ओह, बार बार x लिखना पड़ता है क्योंकि x के टर्म में पढ़ रहे हैं, इसलिए t हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे t डाल दो। क्या आप ये बात समझे? तो एक बार आप इसको नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, वीडियो को आप पॉज कीजिए और यहाँ से अपना नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी देखिए x के टर्म में लिखा हुआ है, fx इज इक्वल टू ई